ट्रेन पर से पटरी उतर गिले ना, उस समय बहुत सारा इतना सारा धूल उड़ा था कि कोई पहचान में भी नहीं आ कोई रहा नहीं था। देख पा रहे थे, कोई नहीं देख कोई पा किसी रहे को थे। देख नहीं पा रहा था, वो अपना अपना जान बचाने में लगा था। हाँ, सब उसमें से कूद गया। बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ रहा था। ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ा हुआ था। सब अपने अपने आदमी को ढूंढने के लिए जा रहे थे। हम लोग भी बैग उठा करके जा रहे थे सबको ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरा भाई मिला था वहाँ पे, ट्रेन के नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा, तो मैंने अपने भाई को पकड़ करके लाया था। सर में बहुत चोट लगा था, बहुत सारा। उस समय तक जीवित था कि नहीं था। मैंने बहुत सारा वो हाथ भी पकड़ा था। बहुत देर तक मैंने वहाँ पे बैठा था। अपने सीने से लगा करके मैंने बैठा था वहाँ पे। जब ट्रेन टक्कर भेले तो धूल मिट्टी उड़ले सबके मुँह कान पर पड़ले। नहीं? कोई एक दूसरे के देख नहीं पुल के होते, उठ के भागा लगले पर। तब तक में पकड़ लगे क्योंकि हाथ छिड़ गेल, हवा से घींच लेलको बाहर ओकरा। अच्छा, दोनों साइड दोनों आदमी के। एक साइड तो ऐसे ही फेंका गेले, एक अच्छा। साइड पकड़ लगले ओकरो भी घींच। आप कल्पना कीजिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ भाई जो है सो दम तोड़ दिया हो, दूसरी तरफ अपनी जान बचाना हो। उस स्थिति का कल्पना आप कर लीजिए। उस समय में क्या दिख रहे थे, कोई मिल ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था किसी का। इन लोगों का कहना है कि जिस समय ये घटना घटी काफी धुलकन उड़ गई, यानी धुआं धुआं हो गया। उस समय कौन कहाँ है किसी को पता नहीं चल रहा था। अभी हमारे सामने में दो युवक जो आप देख रहे होंगे, ये नई जिंदगी लेकर के अपने गांव लौटे हैं। ये बालासोर ट्रेन हादसे में सवार होकर के चेन्नई जा रहे थे, जहां ट्रेन हादसे के दरमियान इन दोनों की जान बाल बाल बच गई है और इनके साथ 7 और लोग जा रहे थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, इनसे हम सीधा सीधा बात करेंगे कि घटना कैसे घटी है और ये लोग कैसे बचे हैं। की नाम है के? चंदन सदाय। अच्छा, ये बताओ, जे घटना जखन घटले तखन अहाँ जैसे से ट्रेन में रहिए? जी हाँ, कते लोग एठाम से जाते रहिए? 9 आदमी। 9 आदमी में से कते लोग वापस एलिए है? 7 आदमी, 2 आदमी के मौत। दो आदमी के मौत हो गेले। हाँ। दोनों आदमी के डेड बॉडी तब एलिए? एले अहाँ केना दोनों आदमी के पहचान लियो ते बड़का घटना में? ढूंढलिए तब पहचान लिए। ढूंढलिए तखन पता नहीं। हुनका दोनों के मौत केना भेलै? अहाँ सबके जैसे अहाँ सब सुरक्षित एलो हैं तो वो सुरक्षित हेबाक चाहिए कि गेट के पास बैठल रहिए 9 आदमी। 9 आदमी, 5 आदमी इस साइड, 4 आदमी इस साइड। हाँ, तक ओइ दोनों आदमी के मौत केना भेलै? जब ट्रेन टक्कर भेले तो मतलब कि धूल एक मिट्टी जने एहि साइड गिर गेलै। हाँ, धूल मिट्टी उड़ले सबके मुँह कान पर पड़ले। कोई एक दूसरे के देख नहीं पुल के होते, पकड़ मतलब उठ के भागा लगले पर। तब तक में पकड़ लगे क्योंकि हाथ छिड़ गेल, हवा से घींच लेलको बाहर ओकरा। अच्छा, दोनों साइड दोनों आदमी के। एक साइड तो ऐसे ही फेंका गेले, एक अच्छा। साइड पकड़ लगले ओकरो भी घींच। अच्छा, वो पकड़ लगले दोबारा गेट जैसे से धूल में जैसे पकड़ लगले तो वो नीचे गिर नीचे गिर गेले। अत्यक तेज माने माने एक्सीडेंट भेले जेमे कि अत्यक धूल उड़ले, अत्यक जैसे धक्का जैसे लगले नहीं? जखन ई घटना घटले तखन अहाँ से कोन स्थिति में रहिए? बहुत खराब स्थिति में। अहाँ के की नाम है? इंद्र कुमार। की देखलिए तहन जखन ई घटना घटले तखन हमरा सबके ई लगे छल, पता ना अचानक से एना भऽ गेलै। ट्रेन पर से पटरी उतर गिले ना, उस समय बहुत सारा इतना सारा धूल उड़ा था कि कोई पहचान में भी नहीं आ रहा था। देख पा रहे थे, कोई नहीं देख पा रहे किसी को देख नहीं पा रहा था, वो अपना अपना जान बचाने में लगा था। हाँ, सब उसमें से कूद गया। बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ रहा था। ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ा हुआ था। सब अपने अपने आदमी को ढूंढने के लिए जा रहे थे। हम लोग भी बैग उठा करके जा रहे थे सबको ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। कोई नहीं मिला था? बहुत देर तक ढूंढते रहे? बहुत देर तक ढूंढते रहे के, लेकिन कोई नहीं मिला। उसके बाद मेरा भाई मिला था वहाँ पे, ट्रेन के नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपने भाई को पकड़ करके लाया था। सर में बहुत चोट लगा था, बहुत सारा। उस समय तक जीवित था कि नहीं था। कितना माने क्या प्रयास किए जीवित नहीं था? मैंने बहुत सारा वो हाथ भी पकड़ा था। बहुत देर तक मैंने वहाँ पे बैठा था। अपने सीने से लगा करके मैंने बैठा था वहाँ पे। बहुत सारा खून। हाँ, देखिए किस प्रकार की जो है दर्दनाक घटना है। एक भाई अपने भाई को सीने से लगा के बैठ जाता है। आप कल्पना कीजिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ भाई जो है सो दम तोड़ दिया हो, दूसरी तरफ अपनी जान बचाना हो। उस स्थिति का कल्पना आप कर लीजिए। ट्रेन एक हादसा जो भयंकर हादसे के रूप में ऐतिहासिक हादसा जो है कहा जा सकता है। और इस हादसे को लेकर के इन लोगों का कहना है कि जिस समय ये घटना घटी काफी धुलकन उड़ गई, यानी धुआं धुआं हो गया। उस समय कौन कहाँ है किसी को पता नहीं चल रहा था। ये प्रत्यक्षदर्शी है, इन्होंने उस घटना को देखा है, इनके साथ में ये घटना घटी है। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है
और जिस प्रकार से 2 लोगों को ये लोगों ने खोए हैं, सामने में उनकी मौतें हुई है और सामने में जब हजारों की संख्या में घटना में लोग छत बिछत हुए हो, उस स्थिति में अपनों को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किया, इन्होंने क्या क्या कठिनाइयां सहे हैं, वो आप समझ सकते हैं इनके बातों से। इस प्रकार से इन लोगों ने अपने 2 जनों को बालासोर उड़ीसा से घर तक लाए हैं। आप समझ सकते हैं। क्या आप लोगों को मदद मिली कि नहीं वहाँ पे? हाँ मिला, सब कुछ आ गया था। अच्छा। डॉक्टर भी आ गया था, सब कुछ पानी वानी सब कुछ आ गया था। अच्छा। बहुत सारे आदमी से भी पूछा तो वो सभी मदद किया ढूंढने में। अच्छा। लेकिन वो तो पहले जो जो अंडर था ट्रेन के पलटी जो मारा था ना, पहले उसको ढूंढने चला गया सब। अच्छा। अच्छा। तो उसके नीचे ही पड़ा हुआ था, मुझे पीसा लग रहा था वो। अच्छा। वो भी उसी समय दम तोड़ दिया था। फिर एकत्रित कैसे हुए? एक दिन के बाद या तुरंत हो गए, या लोग उस धुआं स्थिति में जो है सब एक दूसरे को खोज रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, उस स्थिति में क्या है, मतलब क्या देख रहे थे उस समय? उस समय में क्या दिख रहे थे, कोई मिल ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कोई किसी काम का, नहीं कर रहा था कुछ ना? नहीं काम कर रहा था। वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? वहाँ का वो सभी तो मदद बहुत किया ढूंढने में, लेकिन आप बताइए कि एम्बुलेंस से उनको यहाँ लाने में सरकार द्वारा मदद दी गई है या गांव के द्वारा मदद देकर के उनको यहाँ तक पहुँचाए हैं? सरकार तो हम लोगों का कोई मदद नहीं किया यहाँ पे लाने के लिए, नहीं किया है। नहीं किया। सरकार तो बहुत सारा आदमी भी वहाँ पे आया था, सबको पूछा, वो बोला सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं किया। कोई नहीं। तो उनको एम्बुलेंस लाने के लिए यहाँ खर्चा कौन दिया? घर पे से आदमी सब ने भेजा, उसके बाद ही खर्चा चंदा करके दिया है। हाँ। बालासोर ट्रेन हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्होंने घटना को अपने आंखों घटते हुए देखे हैं। अच्छा ये बताइए कि दोनों ट्रेन जिसमें आप लोग सवार थे, वो ट्रेन और जो जिस ट्रेन में टकराया था, जो मालगाड़ी था, उसके बाद तीसरा गाड़ी और भी आकर के उसमें टकराया है। उस समय तो हम लोग नहीं देखे। लेकिन फिर क्या देखे, माने उस समय तो माने कुछ ही समय बाद वो ट्रेन आ जाता है और टक्कर मारता है, जो चेन्नई से आ रहा होता है। हाँ, जब पहला एक्सीडेंट हुआ, दूसरा एक्सीडेंट भी आप लोग सुने होंगे कि उस समय आप लोग छत बिछत होकर के होश हवास खो दिए थे। होश ही नहीं था किसी को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारा चोट भी लगा था। तो आप समझ सकते हैं जिस समय ये घटना घटी है उस समय इन लोगों को होश नहीं था। पहला एक्सीडेंट जब होता है कोरोमंडल और मालगाड़ी के बीच में, उसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद इन लोगों को होश आता है और अपनों को खोजने में, अपनों को ढूंढने में ये लोग लग जाते हैं। लेकिन दूसरा एक्सीडेंट जो कोरोमंडल में टकराती है, जो चेन्नई से आने वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी के संदर्भ में इसको कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि घटना इतना भयावह था, इतना दर्दनाक था, जो इन लोग को पता नहीं चला। आप लोग भी समझ गए होंगे कि सरकार द्वारा किस प्रकार की मदद की गई है। एम्बुलेंस भी इन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया है। इतना गरीब होने के बावजूद भी गांव वाले चंदा इकट्ठा करके एम्बुलेंस से उस लाश को मंगवाए हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। आप लोग कमेंट करिएगा, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक